और इति सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बैठक की, कई बैठकें की हैं, उन बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और निष्कर्ष क्या निकले? देखिए आयुष, कहते हैं कि युद्ध किसी भी स्थिति या काम का समाधान नहीं होता, लेकिन कई बार शांति के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और आज जो लगातार बैठकों का दौर हुआ, इसे आप कहें कि प्रेपरेशन। जब ऑपरेशन सिंदूर करना था तो जाहिर तौर पे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार किया था। अब क्योंकि एक फेज का ऑपरेशन हो चुका है और रक्षा मंत्री एक बात कह चुके हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है, आपने देखा सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद की ये तैयारी। अब देखिए तैयारियों का जिक्र करते हैं आयुष समझते हैं। देखिए इस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक तो उन्होंने एनएसए के साथ की। एनएसए के साथ वो लगातार फोन पे संपर्क में है। वो फोन जो एक बार बात करने के बाद तो उसकी सिम तोड़ रोज ही अजीत डोभाल पहुंच रहे हैं बैठक करने के लिए, रोज ही पहुंच रहे हैं और देर रात को भी वो ब्रीफ करते हैं, तो उसके लिए समझ लेते हैं। देखिए अभी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? इंटेल, बिल्कुल सारी एजेंसीज का इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिस तरीके से कल रात को जो कुछ भी हुआ, हम चौकन्ने थे, हमें आइडिया था कि पाकिस्तान कर सकता है, और जब ये गश्त देखी हवा के अंदर तो वो इंफॉर्मेशन पहले से थी, भारत तैयार था और हमने देखा कि किस तरीके से और अगर हमने प्रिसाइजली उन जगहों पर अटैक किया है तो वो भी सबसे बड़ा उसमें इंटेल ही रहा होगा। इंटेल ही रहा। और ना सिर्फ वो जो 9 जब हमने ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म किया, कल जिस तरीके से ड्रोन को हमने फाइट बैक करा, ये तमाम चीजें तो इंटेल। दूसरी बड़ी बात है कि एनएसए एलओसी पर किस तरह की गतिविधि, वो रक्षा सचिव भी बताते हैं, रक्षा मंत्री बताते हैं, लेकिन एनएसए तमाम तरीके का इंटेल, और ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ पूरे विश्व में दूसरी कंट्रीज क्या कर रही है, क्या सोच रही है, तो वो प्रधानमंत्री के लिए आई थिंक अपने आप को बैकअप करना आगे की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और 140 करोड़ लोगों के लिए समझने की बात है कि जब कोई लीडर होता है, कैसे वो लीडरशिप को आगे लेकर जाता है, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप। इसलिए क्योंकि आयुष देखिए, उन्होंने जो ये बैठक करी दूसरे मंत्रालयों के सचिव के साथ, वो बैठक थी कोऑर्डिनेशन की, पर उससे पहले जानते हैं कौन था। देखिए रक्षा सचिव थे, गृह सचिव थे, डिफेंस सचिव बता दिया, विदेश सचिव थे। अब देखिए विद्युत विभाग से सचिव थे, टेलीकॉम विभाग से सचिव थे। आप इसको अगर समझेंगे तो ये देखिए कि अगर बिजली ऐसी कोई स्थिति आती है कि हमें पूरा ब्लैकआउट करना पड़े, तो आप राज्यों के सचिवों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? अगर टेलीकॉम फोन की स्थिति आती है तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? इसके अलावा बहुत सारे मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सर्विसेज से जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, इंटर कोऑर्डिनेशन कैसा होगा? और ये सब किसके लिए? 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ एक बात की आयुष, उन्होंने ये कहा आपस का अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हम नहीं सक्सेसफुल हो सकते, टीम वर्क। दूसरा उन्होंने कहा सीमलेस कोऑर्डिनेशन और तत्परता, आप सो नहीं सकते हैं 24 घंटे और अगले ना जाने कितने दिनों तक आपको तत्पर रहना है, आपको अपने राज्यों के सचिव के साथ 1 कॉल अवे रहना है। साथ में आपस का कोऑर्डिनेशन, ना सिर्फ राज्यों के साथ, आपका दिल्ली में केंद्र में अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डिफेंस सेक्रेटरी का, विदेश सचिव का, गृह सचिव, और उससे साथ साथ में क्योंकि देखिए अब बहुत सारी ऐसी जगह होगा, खास तौर पे नेपाल और जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ जो बॉर्डर पे जो भारत के वो इलाके हैं, वहां पर ज्यादातर ब्लैकआउट रहेगा, वहां पर बहुत सारी चीजें काटी जाएंगी। तो एक वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। इसे बोल रहे हैं प्लानिंग, कैसे सीमलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के लिए कहा गया। फिर इसके साथ साथ देखिए ये जो 2 बैठक है, और अभी देर रात भी बहुत सारी बैठक होगी जो हो सकता है अंडर द कार्पेट हो, जिसमें एनएसए की बैठक है, अमित शाह लगातार संपर्क में, रक्षा मंत्री लगातार संपर्क में, क्योंकि हम आज की रात के लिए भी फिंगर्स क्रॉस्ड है। देखिए एक बात आयुष, हमने ये कह दी है कि हम आगे से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत छोड़ेगा नहीं, और उस तमाम चीजों के जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। यानी हर स्थिति के लिए हमें तैयार रहना है, और वो तैयारी जो है कागज से लेकर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके कई लेवल के प्लान जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री इसको लेकर तैयार कर रहे हैं, एलओसी के पार भी पाकिस्तान की तरफ भी और एलओसी के इस पार भारत की तरफ। बहुत शुक्रिया अदिति, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को एक एक चीज इनसाइड स्टोरी बताने के लिए कि किस तरह से प्लानिंग चल रही है।